हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट सेट और हमने 1.3 तक समाप्त कर लिया है। अगर आप पीछे देख के नहीं आए हो तो पीछे देख के आ जाओ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहां से देख के आ जाओ। बढ़िया से मज़ा आएगा, बेहद ही आसान भाषा में आपको समुच्चय पढ़ाई है। तो आज समुच्चय में आज के लेक्चर में हम 4 चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है ना। इसको शुरू कवर करेंगे, फिर इसके बाद अभ्यास लगाएंगे 1.4 को। तो पीछे का वीडियो जल्दी करते हुए आप देख के आ जाओ ताकि आपकी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से हो सके। मैं चेक कर लूँ आपके लिए कि केवल 4 ही टॉपिक है। हाँ, 1-2 टॉपिक और हैं, आज सब खत्म कर लेंगे इसमें का, उसके बाद अभ्यास को लगाया जाएगा केवल, ठीक है ना। तो वैसे आपने सही पहचाना, माय नेम इज योगेश सिंह। आप पढ़ाई कर रहे हो सेट किससे? हमारे चैनल योगेश सिंह से कर रहे हो। तो शुरू करते हैं आज की टॉपिक को। पहली टॉपिक क्या है? समुच्चयों का संघ अथवा सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है ना। पहली टॉपिक हमको पढ़नी है यूनियन ऑफ सेट्स। दूसरी टॉपिक क्या है? समुच्चयों का प्रतिच्छेद अथवा सर्वनिष्ठ, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है ना। ये बात पढ़ लेंगे, चिंता मत करिए। अगला है 2 समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, हमको भी पढ़ना है, अभी पढ़ लेते हैं, चिंता नहीं करिए। अगला क्या है? समुच्चयों का सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, हमको यह भी कवर करना है। और आगे भी मिलेगा, अभी डिसजॉइंट सेट मिलेगा, डिसजॉइंट सेट भी है, इसी में छूट गया शायद। चलो फिर उसी में कॉम्प्लीमेंट्री सेट है, सब खत्म कर लेंगे आराम से। पहले इसको बेटा आप फोकस करो। पहली टॉपिक क्या है हमारी? समुच्चयों का संघ अथवा सम्मिलन। आप, मैं इसको नहीं लिखूंगा, यही चीज है, समुच्चयों का संघ अथवा सम्मिलन। पहली टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। जानते हो क्या होता है? मान लो हमारे पास कोई समुच्चय हो, माना हमारे पास कोई समुच्चय हो A बराबर 1 2 3 और एक समुच्चय B हो, ये मान लो इसमें एलिमेंट हो 4 5 6 7, ठीक है ना। 2 समुच्चय हमारे पास हैं। तो क्या होता है अगर मैं पूछूं A और B का बताओ सम्मिलन या संघ क्या होगा? A व B का बताओ सम्मिलन क्या होगा, ठीक है ना। अभी मजा नहीं आ रहा लिखने बोलने में, नहीं हिंदी इतना बड़ा बोलना पड़ रहा है। इसको बोलते हैं A यूनियन B, संघ को यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन यही होता है। संघ का साइन क्या होता है या सम्मिलन का साइन क्या होता है? यूनियन। इसे क्या बोलते हैं? यू को बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। अगर कोई बोलता है कि ए और बी का बताओ यूनियन क्या होगा, यानी कि संघ क्या होगा, तो बोलेंगे ए यूनियन बी। 2 समुच्चयों का संघ क्या होता है? दोनों समुच्चयों के अवयवों को मिलाने पर जो नया समुच्चय बनता है ना, देखो जितने का संघ ले रहे हो उतने सभी के अवयवों को मिलाओगे तो जो नया समुच्चय बनेगा वही क्या बन जाएगा? यूनियन बन जाएगा। मिलाओ जरा तो, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और क्या आएगा? 7 आएगा। हो ये यूनियन। मान लो यहीं पे एक, मतलब कि एक सेट होता C होता, तो वो मान लो ये होता है 7 8 9 10, तो क्या बोलते? अब देखो अगर मैं बोलता A यूनियन B यूनियन C, बताओ तब क्या बोलोगे आप? सभी एलिमेंटों को मिलाओ, ये क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। अभी 7 लिख सकते हो, लेकिन जानते हो ना एक ही समुच्चय में एक एलिमेंट 2 बार नहीं लिखे जाते। तो 7 8 9 और क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। ये होता है यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है ना। मतलब कि अगर कोई बोलता है समुच्चयों का संघ किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे सभी समुच्चयों के अवयवों को मिलाने पर जो नया समुच्चय बनता है वह उन समुच्चयों का संघ कहलाता है, यूनियन ऑफ सेट्स कहलाता है, ठीक है ना। तो संघ हमारा होता है क्लियर। अगर आपके पास यूनियन निकालने को आएगा, जितने भी सेट होंगे सभी के एलिमेंटों को मिक्स करिए, जो नया हमारा सेट बना ना वही क्या बन जाएगा? उन सभी समुच्चयों का संघ बन जाएगा, उन सभी समुच्चयों का यूनियन बन जाएगा। छोटी सी बात है ना। यूनियन मतलब इस सबको मिला लिया जाए। यूनियन एक संगठन बनाना है, सबको मिला लो, जितने भी लोग दिख रहे हैं सबको मिला लो आराम से। अब देखो ये बात हमारी समझ में आ गई ना। अब दूसरा है इंटरसेक्शन। दूसरा हमारा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक हमारा है बच्चों इंटरसेक्शन है, ठीक है ना। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी कि समुच्चयों का प्रतिच्छेद अथवा सर्वनिष्ठ। क्या बोलते हैं? सर्वनिष्ठ क्या होता है इसको देखो बढ़िया से पहले यार। अब जानते हो कि अब मान लो आपकी क्लास में, अपने क्लास में बैठे हो और आपकी क्लास में मतलब कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक ही प्रकृति के हैं, यानी कि
जो एक ही प्रकृति के हैं, जो एक ही कितना इंटेलिजेंट हैं, कोई एग्जाम होता है एक ही कितना नंबर पाते हैं, तो वह कॉमन हो जाएंगे, दो लोग क्या हो जाएंगे हमारे, कॉमन हो जाएंगे। या फिर ऐसे कर सकते हो, ऐसे समझो जरा क्या मैं बोल रहा हूँ कि कॉमन होने के लिए कम से कम दो क्लास चाहिए, मतलब कि दो ग्रुप चाहिए ना। मान लो एक आपके क्लास का ये ग्रुप है और एक ग्रुप ये है, ठीक है ना, और इसमें भी एक होनहार बच्चा है जो 500 में 699 नंबर पाया, अरे 500 में 499 नंबर पाया है, और यहाँ भी एक होनहार बच्चा है जो 500 में 499 नंबर पाया है। तो दोनों क्लास में बच्चे क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, इसी को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। इसको चलो समझते हैं सेट के थ्रू। मान लो ए बराबर कोई सेट है 1 2 3 है, ठीक है ना, एंड बी बराबर चलो मान लो ये मान लो 2 3 और 4 है। अब देखो यार, अगर मैंने बोला ए और बी का सर्वनिष्ठ क्या होगा, यानी कि ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, उसे दिखाते हैं ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि यू का उल्टा। यहाँ पे यू यूनियन चल रहा था, यू नहीं बोलते यूनियन बोलते हैं, ये उल्टा यू है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। तो क्या देखेंगे, ए और बी में जो चीज़ मतलब कॉमन है, जो एलिमेंट कॉमन है, जो दोनों में है, तो 2 3 ए वाले में भी है, 2 3 बी वाले में भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन भी आराम से निकल गया। अब मान लो यहीं पे 180 भी होता और सी बराबर चलो मान लिया ये होता, मान लो सी बराबर होता 3 8 और 9। तो अगर मैंने बोला कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बताओ, तो क्या बताओगे, ऐसा एलिमेंट जो ए में भी हो, बी में भी हो, सी में भी, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो 3 एक ऐसा एलिमेंट है ना जो तीनों में है, यानी कि हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन, ठीक है ना। आप समझ गए ना, यूनियन माने होता है सबको मिला लो, और इंटरसेक्शन माने क्या होता है कि सेट में जो एलिमेंट कॉमन दिख रहे हैं, जो सब में है, वही क्या बनाएगा, हमारा इंटरसेक्शन बनाएगा, ठीक है ना। तो सम्मिलन माने क्या होता है, सबको मिला लो, और इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ माने क्या होता है, कई सेटों में वे एलिमेंट जो कॉमन होते हैं वही उन सेटों के क्या कहलाते हैं, इंटरसेक्शन कहलाते हैं। 2 टॉपिक हमारी होती है क्लियर। हम चलते हैं तीसरी वाली टॉपिक और देखते हैं क्या कहता है। अगली टॉपिक जो तीसरी वाली है ना, वह है 2 समुच्चयों का अंतर। क्या लिखा गया है यहाँ पे, 2 समुच्चयों का अंतर, यानी कि डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स है। चलो कोई बात नहीं है, उसको भी देख लेते हैं अभी हम लोग। अब देखो जरा तीसरा टॉपिक, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, यानी कि 2 सेटों का अंतर क्या होता है। अब इसको थोड़ा समझते हैं बढ़िया से। मान लो एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट चलो मान लिया है 1 2 3, और चलो मान लो एक सेट बी है, इसमें एलिमेंट चलो मान लिया 2 3 4। समझो जरा ध्यान से। तो 2 समुच्चयों का अंतर क्या होता है। अब कोई आपसे पूछ सकता है बताओ a माइनस बी बराबर क्या होगा, या कोई बंदा ऐसा पूछ सकता है कि b माइनस ए बराबर क्या होगा। दोनों सवाल है, यह भी अंतर है, यह भी अंतर है, लेकिन दोनों में अलग अलग बातें हैं। अगर मैंने पूछा आपसे a माइनस बी क्या होगा, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को और कॉपी पे नोट करना चाहना। तो a के वे एलिमेंट जो b में नहीं है, ए समुच्चय ए के वे अवयव जो समुच्चय बी में नहीं है, वह होता है ए माइनस बी। और बी माइनस ए क्या होता है, समुच्चय बी के वे अवयव जो ए में नहीं है, वह क्या होता है, समुच्चय बी माइनस ए होता है। आप जिसमें से घटा रहे हो तो उसके वे अवयव जो इसमें नहीं है, या इसमें से घटा रहे हो ना, तो इसके वे अवयव जो इसमें नहीं है। अच्छा ए माइनस बी, ए के वे अवयव जो बी में नहीं है, तो बताओ ए का कौन सा अवयव ऐसा जो बी के पास नहीं है, 1 बी के पास नहीं है, यानी कि यह बन जाएगा 1। 2 3 इसके पास है तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो b माइनस ए, बी का वह अवयव जो ए में नहीं है, बी का कौन सा अवयव में नहीं है, तो बी का 4 वाला नहीं है, बस यही बार आपको देखना है। ये होता है समुच्चयों का अंतर। अगर 2 समुच्चयों का अंतर मतलब कि इसका परिभाषा अगर बनाओगे, हम बोलेंगे अगर ए और बी 2 समुच्चय हैं तो उनका अंतर यानी कि ए माइनस बी वह समुच्चय उन अवयवों का समुच्चय होगा जिसमें ए के वे एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए के वे एलिमेंट जो बी में नहीं है, या फिर बी माइनस ए उन अवयवों का समुच्चय होगा जिसमें बी के वे एलिमेंट जो ए में नहीं थे। ठीक है ना। अभी हो गया हमारा तीसरा भी हो गया। हम आते हैं चौथे वाले को पकड़ते हैं। चौथा वाला क्या है, समुच्चयों का सममित अंतर। ध्यान देना, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स।
देखो पहली बात क्या है, इनके लिए भी कम से कम 2 समुच्चय चाहिए और इनको सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 समुच्चय चाहिए और इनको भी सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 समुच्चय चाहिए और इनको भी सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 समुच्चय चाहिए। तभी ना आप जोड़ोगे, घटाओगे, कॉमन ढूंढोगे, तभी ना कर पाओगे। अब समझो मेरी बात को। चलो अब देखो सिमेट्रिक क्या होता है। चलो मान लो हमारे पास ए और बी 2 समुच्चय हैं। चलो ए बराबर ये वाला फिर उठाते हैं, 1, 2, 3 और बी बराबर चलो मान लेते हैं 2, 3, 4। ठीक है ना। अब देखो जरा क्या हो रहा है। अब जो सिमेट्रिक होता है ना, सिमेट्रिक, ध्यान देना मेरी बात का, सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है वह होता है ए सिमेट्रिक बी, या सिमेट्रिक का साइन है आपका। ठीक है ना। त्रिभुज टाइप जो है जिसको आप कभी कभी डेल्टा भी बोला करते हो, वह साइन किसका है, हमारा सिमेट्रिक का है। ठीक है ना। अब पढ़ते क्या है, मतलब कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये डेल्टा नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी या ए सममित अंतर बी। इसको ऐसे भी दिखाते हैं बच्चों, ऐसे ये प्लस बना दो, गोली बना दो। ठीक है ना। ये अभी क्या है, जो चीज़ें बता रहा है वही चीज़ें बता रहा है। ठीक है ना। तो क्या हो गया, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी अगर आपको निकालना है तो क्या करना, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, बस ये क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। ठीक है ना। सममित अंतर, 2 समुच्चयों का सममित अंतर क्या होता है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 समुच्चयों का सममित अंतर हो जाएगा। एक बात देखो जरा, ए माइनस बी क्या हमारा आया है, 1 आया है, और बच्चों b माइनस ए कितना आया है, 4 आया है। तो इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा 1, 4 बन जाएगा। ठीक है ना। ये हो गया ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी हो गया हमारा। यहाँ तक बात हमारी आपको समझ में आई कि नहीं आई। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है। ठीक है ना। अच्छा एक बात समझ में आ गई है, फार्मूला आप नोट कर लो सिमेट्रिक डिफरेंस वाला, आराम से सवाल लगाते रहना अपने किताब से। ठीक है ना। चलो यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई। 5वें टॉपिक को भी शुरू करते हैं, लेकिन इसको पहले इरेज करना पड़ेगा, उसके पहले कुछ बातें आपसे कर लेता हूँ मैं। देखो मान लो ए यूनियन बी जो होता है ना, वही क्या होता है, बी यूनियन ए भी होता है। मान लो इसका यूनियन निकालोगे तो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4 आएगा। चाहे ए यूनियन बी निकालो चाहे बी यूनियन, दोनों बात बराबर आएगी। ठीक है ना। या फिर ए इंटरसेक्शन जो बी आएगा ना, वही क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन ए भी आएगा। ए और बी में जो कॉमन है वही बी ए में, इनका कॉमन, इनको अगर पूछा है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा तो बोलोगे 2, 3, या फिर बी इंटरसेक्शन ए पूछोगे तब भी क्या बोलोगे, 2, 3 बोलोगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रम आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है। और 2-3 टॉपिक और हैं, उसको भी मैं नोट करता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। अब इस पे का आपका वर्क क्या है, अपनी किताब को उठाओ और इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है उसको आँख बंद करके लगाओ ना, क्या दिक्कत है। ठीक है। तो इसको पहले मिटाते फिर चलते हैं आगे बेटा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अगला 5वां असंयुक्त या विसंगत समुच्चय यानी कि डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, और 6ठा पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होते हैं। अंतिम है आज का, और मुश्किल से 12-15 मिनट में ही आपने बढ़िया से 6 चीज़ों को सीख लिया है। और इतना सीखने के बाद आप 1.4 को आराम से मस्ती के साथ लगा सकते हो। ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे डिसजॉइंट सेट क्या होता है। जानते हो यहाँ भी कम से कम 2 समुच्चय होना जरूरी है, जानते हो। चलो मान लिया 5वां मैं आपको बता रहा हूँ। डिसजॉइंट मतलब कि यार कुछ मैच ही नहीं करना। 2 समुच्चय ऐसे हैं ना जिसमें एक भी एलिमेंट मैच ना करे, एक कुछ और है एक कुछ और है। ठीक है ना। इन्हें क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। कैसे, देखो जरा, मान लिया हमारे पास एक समुच्चय ए हो, ए बराबर चलो मान लिया लिखा हो 2, 3, 4। ठीक है ना। और एक समुच्चय बी हो जिसमें लिखा हो 5, 6, 7। ठीक है ना। अच्छा अब जरा बताओ, ए और बी में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है ना, कुछ नहीं है। अगर मैं पूछूं ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा तो लिखने तो जाओगे लेकिन कुछ मिलेगा नहीं, यानी कि फाई आएगा। 2 समुच्चय डिसजॉइंट कहलाते हैं जब उनका इंटरसेक्शन फाई आता है, या फिर नॉर्मली भाषा में बोलोगे 2 समुच्चय डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं, यानी कि 2 सेट्स कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, यानी कि 2 समुच्चय विसंगत समुच्चय या फिर असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं अगर उनमें एक भी अवयव कॉमन नहीं है, सर्वनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। तो अगर कॉमन है तब तो नहीं कहला पाएगा। अगर 2 समुच्चय ऐसे हैं जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अब देखो 6वां क्या बोलता है, पूरक समुच्चय यानी कि कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है। ठीक है।
कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है हमको ये देखना है, कोई बात नहीं। आप जानते हो ना हमारे पास एक होता है यूनिवर्सल सेट होता है, u बराबर क्या होता है, u बराबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो मान लो u है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। एक कोई मतलब कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास है, और कोई सेट हमारे पास मान लो a बराबर है 2 3 4, और कोई सेट मान लो इन्हीं से बना हुआ है, b बराबर है 6 7 8 9, ठीक है ना। अब कोई पूछता है कि बताओ a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी कि a का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या बनेगा, तो उसे बोलते हैं a पे पावर c या a डैश होता है, ठीक है ना। जो पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट सेट होता है ना, वो क्या होता है, एक किसी समुच्चय के लिए या तो डैश लगा दो या तो उनके पावर पे c लगा दो, ठीक है ना। यही होता है कॉम्प्लीमेंट सेट। इसका फार्मूला क्या होता है, u माइनस ए, क्या होता है, u माइनस ए होता है। ध्यान देना, कॉम्प्लीमेंट सेट का फार्मूला क्या होता है, a डैश या फिर a पे पावर c बराबर कॉम्प्लीमेंट a बराबर क्या होता है, u माइनस ए, यानी कि u के वे अवयव जो a में नहीं है वही कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। एक समुच्चय a कॉम्प्लीमेंट कहलाता है अगर उसके यूनिवर्सल सेट के मतलब कि एलिमेंट उसमें नहीं है। मैंने क्या बोला, एक समुच्चय A कॉम्प्लीमेंट बन जाता है अगर उसके यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट इसमें नहीं है। अब कौन कौन से बनेंगे देखो जरा, U के वे एलिमेंट जो A में नहीं है, देखो 2 3 4 बस है, बाकी नहीं है, यानी कि क्या बन जाएगा 1 5 6 7 8 और 9 बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे मान लो कोई पूछता है B डैश क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा, U माइनस बी हो जाएगा। U के वे एलिमेंट जो B में नहीं है, तो कौन कौन से नहीं है, देखो 6 7 8 9 है, बाकी नहीं है 1 2 3 4 5, ये होता है कॉम्प्लीमेंट सेट। ये सब कॉम्प्लीमेंट सेट हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट सेट वही बनाएंगे मतलब इनके पास यूनिवर्सल रहा होगा, उनसे निकल के बने होंगे, और यूनिवर्सल के वे एलिमेंट जो इस वाले में नहीं है वही क्या बन जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट बन जाएंगे, खत्म बात। मतलब कि कह सकते हो ए जो है ना, ए डैश का उल्टा है, केवल पूरा का पूरा उल्टा है। देखो ए वाला अपना कुछ और रखा है, ए डैश कुछ और रखा है, और ए डैश को मिला दोगे ना, समझना हमारी बात को, ए यूनियन जब ए डैश मिल जाएगा तो जानते हो क्या आएगा, यू आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। या फिर ए इंटरसेक्शन ए डैश बनाओगे तो क्या मिल जाएगा, फाई बनेगा, समझना हमारी बात। ये दोनों बातें याद रखिएगा, ए यूनियन ए डैश क्या बन जाएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट यू बन जाएगा, ऐसे लिख लो यू को, ठीक है ना। और जो ए इंटरसेक्शन ए डैश है तो कभी मैच थोड़ी करेंगे, ये सब फाई आएगा। बी इंटरसेक्शन बी डैश क्या आएगा, फाई आएगा। बी यूनियन बी डैश क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट हमारा यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी टॉपिक आपके समझ में बढ़िया से आई होगी, और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक को करेंगे ख़त्म। यानी कि कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें और हैं, देख लो ज़रा, मतलब कि प्रगुण है, ठीक है ना। अब अगला है, मान लो कोई कहता है बताओ फाई डैश क्या आएगा। अगली टॉपिक है फाई डैश क्या आएगा। फाई डैश माने क्या होता है, यू माइनस फाई। जैसे ए डैश बराबर क्या, यू माइनस ए, तो फाई डैश क्या आएगा, यू माइनस फाई आएगा। अब बताओ जरा, इस पूरे में से फाई घटाओगे तो क्या आएगा, वही पूरा नहीं मिल जाएगा, पूरा यू मिल जाएगा। अगली बात है हमारी, यू डैश बराबर फाई, मतलब कि यू डैश बराबर क्या होता है, फाई होता है। कैसे हुआ यह चीज़, फाई डैश यू के बराबर होता है, फाई डैश यू के बराबर होता है, और यू डैश फाई के बराबर। कैसे होता है, देखो यू डैश है ना, यू डैश माने क्या होता है, यू माइनस यू। जैसे ए डैश बराबर यू माइनस ए, तो यू डैश क्या होगा, यू माइनस यू होगा। अब पूरे एलिमेंट से घट जाएंगे तो क्या आएगा, फाई नहीं आएगा, यानी कि यू डैश बराबर क्या आएगा, हमारा फाई आएगा। अगर देखो ए डैश का डैश लगाओगे फिर वही समुच्चय पा जाओगे, ए डैश का डैश लगाओगे ना तो फिर वही क्या पा जाओगे, समुच्चय पा जाओगे। कैसे, चलो देखते हैं, एलएचएस चेक करते हैं, आप प्रैक्टिकली भी चेक कर सकते हो। किसी समुच्चय का डैश निकालना, फिर एक बार डैश निकाल देना, फिर वही समुच्चय पुराना वाला पा जाओगे। देखो कैसे हुआ, ए डैश माने क्या होता है, यू माइनस ए होता है, ऊपर डैश लगाओ, एलएचएस पकड़ ले ना, कोई बात नहीं। ए डैश बराबर यू माइनस ए। अब देखो पूरे का डैश है ना, तो पूरे में से u में से पूरे को घटा दो, यह क्या आएगा, a नहीं आ गया, RHS, हैंस प्रूव्ड, खत्म बात।
इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टीज कॉम्प्लीमेंट सेट के हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आपको समझ में आई हैं आसान भाषा में। तो फिर हम चलेंगे लगाएंगे 1.4 को, लेकिन अगले वाले वीडियो में, इस वाले वीडियो में। वीडियो लंबा ना हो, आपको आराम समझ में आए, सारा काम बैठ के बढ़िया से घर पे अपने बुक को उठाओ और एक्सरसाइज को लगाना खुद सॉल्व करो, ताकि आप उसको खुद से मतलब पा सको कि हाँ आपको कितना समझ में भी चीज़ें आती हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप फिर से मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।